अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा इनोवेशन के ऊपर। इनोवेशन क्या होती है और इनोवेशन के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं और किस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ इनोवेशन होती है, इनोवेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो है वो इनोवेशन क्या होती है। इनोवेशन हमारे पास होती है कोई भी ये न्यू इन्वेंशन या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर न्यू इनोवेशन, यानी कि हमने कोई चीज़ एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर लॉन्च की हुई है तो उसके अंदर हम कोई नई चीज़ या कोई नया फीचर जो है अगर ऐड करके मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे तो वो हमारी इनोवेशन के अंदर आएगा। या फिर हम कोई टोटली न्यू प्रोडक्ट जो कि पहले से मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है उसको लॉन्च करेंगे तो वो भी हमारी इनोवेशन के अंदर आएगी। तो हमारे पास तीन तरह की इनोवेशन होती हैं। सबसे पहले आती है ब्रेक थ्रू इनोवेशन। ब्रेक थ्रू इनोवेशन कौन सी होती है? ब्रेक थ्रू इनोवेशन के अंदर हमारे पास बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट जो है, जो कि मार्केट के अंदर पहले मौजूद नहीं थी, हम वो मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। जैसा कि सबसे पहले जिस बंदे ने जो है वो मोबाइल फ़ोन ईजाद किया था, तो पहले उससे पहले जो है वो मार्केट के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उसने जो है वो अपनी न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च की, तो वो उसकी ब्रेक थ्रू इनोवेशन के अंदर जो है वो आ जाएगी हमारे पास। या फिर दूसरी एग्जांपल इसकी हमारे पास ये होगी कि हमारे पास एयरप्लेन जो हैं, जिस पर्सन ने एयरप्लेन जो है वो इन्वेंट किया था तो उसने जो है वो मार्केट के अंदर बिल्कुल न्यू चीज़ जो है वो लॉन्च की थी। तो ये भी हमारी ब्रेक थ्रू इनोवेशन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर क्या आता है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो चल रही है, हम उसको अपग्रेड करके, उसको इम्प्रूव करके अपनी प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे तो वो हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर आएगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास पहले जो है आज से 10-15 साल पहले हमारे पास सिंपल ब्लैक बोर्ड्स होते थे, जिन पे हम जो है वो ब्लैक बोर्ड मार्कर यूज़ करके जो है वो अपने राइटिंग का पर्पज़ जो है वो फुलफ़िल करते थे। तो आजकल हमारे पास जो है वो 3D ब्लैक बोर्ड्स आ गए हैं, जो कि वर्चुअली या कह लें कि हम डिजिटली जो है वो उसके ऊपर राइट कर सकते हैं, उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, लेक्चर्स वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि किसी जो है वो एंटरप्रेन्योर ने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि हम क्यों ना इस मैनुअल तरीके को डिजिटलाइज़ कर दें, ताकि वो हमारा मल्टीपर्पज़ जो है वो प्रोडक्ट का वो मल्टीपर्पज़ को सर्व करे। यानी कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली उसने देखा कि हम इसमें अपग्रेडेशन क्या कर सकते हैं, तो उसने 3D ब्लैक बोर्ड को बना दिया। तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्डिनरी इनोवेशन। ऑर्डिनरी इनोवेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को जो है इम्प्रूव करते हैं। कैसे? कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है, मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट के अंदर कौन सी स्ट्रेटजीज़ चल रही हैं, कस्टमर की नीड्स क्या हैं, कस्टमर की डिमांड्स क्या हैं, कस्टमर जो है वो क्या चीज़ चाह रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज़ करके अपनी प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे तो वो हमारी ऑर्डिनरी इनोवेशन के अंदर आ जाएगी। इसी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी एंड्रॉयड टीवी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो पहले ये सिंपल एलसीडीज़ और एलईडीज़ होती थी। फिर एंटरप्रेन्योर्स ने देखा कि कस्टमर जो है वो चाहता है कि वो अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट करके एलसीडी के साथ जो है वो यूट्यूब पे सर्फिंग, वीडियो वॉचिंग वगैरह कर सके। तो उन्होंने जो है वो एंड्रॉयड टीवी जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। ये हमारी मार्केट एनालिसिस के थ्रू जो है वो इनोवेशन जो आएगी उसको ऑर्डिनरी इनोवेशन कहेंगे। उसके बाद आ जाता है कि हम इनोवेशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। अब इनोवेशन को हम तीन पर्सपेक्टिव से डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले आता है कि कंज्यूमर कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है कि हम देखते हैं कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, कस्टमर जो है वो हमसे क्या चाह रहा है, या कस्टमर जो है वो क्या डिमांड कर रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए। तो ये कंज्यूमर कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट लाइन। और प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट लाइन हमारे पास जैसा कि एक कंपनी है पेप्सी है हमारे पास, जो कि अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रही है। फॉर एग्जांपल पेप्सी है उनकी, या 7 अप है, मतलब 2-3 प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रही है। तो अगर वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो है वो एक प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस करवाएगी तो ये उनकी प्रोडक्ट लाइन बन जाएगी हमारे पास, कि उनके पास एक नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं जो एक कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हम इनोवेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आ जाता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम बेसिकली जो है वो 4 चीज़ों को देखते हैं। एक प्रोडक्ट की सेल्फ फीचर्स कौन कौन से हैं, उसकी प्राइस क्या है, वो किस जगह पे अवेलेबल होगी, और उसकी प्रमोशन यानी एडवर्टीज़मेंट की स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी। ये सब चीज़ें हम मार्केटिंग मिक्स के अंदर देखते हैं।
आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब हमने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाई है तो हम उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इसके दो वे होते हैं हमारे पास। पहला आता है कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा आता है फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो कहता है कि कंटिन्यूस इनोवेशन। कंटिन्यूस इनोवेशन में क्या होता है कि हमारा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास आ जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले थे सिंपल कंप्यूटर्स थे हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ गए गेमिंग पीसीज। तो ये क्या हुआ कि नेक्स्ट फॉर्म आ गई हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की। तो ये कंटिन्यूस इनोवेशन क्या आएगा कि इसके अंदर एंड ऑफ कंटिन्यूम होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट की नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास आ जाती है कंटिन्यूस इनोवेशन के अंदर। दूसरे नंबर पे आती है डायनामिकली कंटिन्यूस इनोवेशन। डायनामिकली कंटिन्यूस इनोवेशन में क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर है उसका कंजम्पशन पैटर्न जो है, मतलब उसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है डायनामिकली कंटिन्यूस इनोवेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि पोर्शन ऑफ कंटिन्यूम यानी कि कस्टमर का कंजम्पशन पैटर्न जो है वो स्लाइटली चेंज होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास पहले पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे, उसके बाद हमारे पास आ गए लैपटॉप। तो ये क्या हुआ कि कस्टमर का कंजम्पशन पैटर्न स्लाइटली चेंज हो गया। कैसे कि पहले उसको एक ही जगह पे बैठ के काम करना पड़ता था, और जब लैपटॉप्स इंट्रोड्यूस हुए तो वो किसी भी जगह लैपटॉप को कैरी करके किसी भी जगह पे बैठ के काम कर सकता था। तो ये आएगा डायनामिकली कंटिन्यूस इनोवेशन के अंदर। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास डिसकंटिन्यूस इनोवेशन। इसके अंदर वो कहता है कि हमारा जो कस्टमर का कंजम्पशन पैटर्न यानी उसको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो टोटली हमारे पास चेंज हो जाता है। जैसे कि वो कह रहा है कि इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंजम्पशन पैटर्न एंड द क्रिएशन ऑफ प्रीवियसली अननोन प्रोडक्ट। यानी कि इसके अंदर हमारे पास टोटली न्यू प्रोडक्ट आ जाती है कस्टमर के लिए, और कस्टमर को उसका यूज़ करने का जो है वो मतलब पता नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं, जैसा कि हम पहले जो है वो मैनुअल तरीके से जो है वो वोटिंग करते थे, तो अब हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं जो कि डिजिटली जो है वो हम अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। या फिर पहले हम जो है वो सोप यूज़ करते थे हैंड वॉशिंग के लिए, और अब हम जो है वो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं हैंड वॉश करने के लिए। तो ये एक दो एग्जांपल्स हैं डिसकंटिन्यूस इनोवेशन की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि किसी भी फर्म किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी न्यू प्रोडक्ट जो है वो क्या है। इसमें वो कहता है कि हम दो वे से यानी टू डायमेंशनली जो है वो किसी एक प्रोडक्ट को देखते हैं। इसमें सबसे पहले वो कहता है कि मार्केट न्यूनेस देखते हैं और टेक्नोलॉजी जो न्यूनेस है उसको देखते हैं। अब सबसे पहले वो कहता है कि हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर नो मार्केट चेंज। नो मार्केट चेंज का मतलब क्या है कि हमने उसी मार्केट के अंदर रहना है और उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर जो है वो सेल करना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग द मार्केट, यानी कि उसमें क्या कहता है कि हमने मार्केट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है, अपनी प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टीजमेंट को बेहतर करना है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास आ जाती है न्यू मार्केट। न्यू मार्केट के अंदर क्या है कि हमने अपने प्रोडक्ट को न्यू मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च करना है। ऊपर जो है वो ऊपर वाले फर्स्ट रो में कहता है कि सबसे पहले हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, नो टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसमें वो कहता है कि हमने टेक्नोलॉजी को चेंज बिल्कुल नहीं करना और मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लेके चलना है। उसके बाद वो कहता है कि दूसरे कॉलम के अंदर इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या कहता है कि हमने अपने प्रोडक्ट को जो है वो इम्प्रूव करना है एज अ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। तीसरे नंबर पर वो कहता है कि न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि हमने अपने प्रोडक्ट को न्यू टेक्नोलॉजी को एम्बेड करके और देन मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि रिफॉर्मेशन आ जाती है। रिफॉर्मेशन में क्या कहता है कि चेंज इन फार्मूला और फिजिकल प्रोडक्ट टू ऑप्टिमाइज़ कॉस्ट एंड क्वालिटी। अब वो कहता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से इम्प्रूव करना है और देन उसे मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। तो ये हमारा रिफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के अंदर वो कहता है कि रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद न्यू वन बेस्ड ऑन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। वो कहता है कि हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर उसी मार्केट के अंदर चल रही है, तो हमने उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसको रिप्लेस करना है किसी इम्प्रूव्ड और न्यू टेक्नोलॉजी से। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीमर्चेंडाइजिंग। रीमर्चेंडाइजिंग का क्या मतलब है? रीमर्चेंडाइजिंग का मतलब ये है कि हमने अपनी मार्केट को जो है वो स्ट्रेंथन करना है, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है और एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उनको इस बात पे इनकरेज करना है कि वो हमारी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करें।
उसके बाद आ जाता है कि नेक्स्ट स्टेप पे इम्प्रूव प्रोडक्ट्स यूटिलिटी टू कस्टमर। वो कहता है कि हमने प्रोडक्ट का जो यूज़ है वो कंज्यूमर के लिए इस्तेमाल जो हमारी प्रोडक्ट का है उसको आसान बनाना है। तो ये हमारा इम्प्रूव प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमने अपने प्रोडक्ट का जो यूज़ है उसको कस्टमर के लिए आसान बनाना है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन, एड न्यू सिमिलर प्रोडक्ट्स टू लाइन, सर्व मोर कस्टमर्स बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। अब वो कहता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो ऐड करनी है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने कस्टमर को जो है वो टारगेट करना है कि वो पहले से जो हमारी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है ये न्यू प्रोडक्ट भी परचेज़ करे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू यूज़ सॉरी, इसका मतलब क्या है न्यू यूज़ का कि ऐड न्यू सेगमेंट्स दैट कैन यूज़ प्रेजेंट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर वो कहता है कि हमने अपने प्रोडक्ट का जो है वो कोई न्यू यूज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है या किसी न्यू मार्केट सेगमेंट को जो है वो टारगेट करना है। मार्केट सेगमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास हम मार्केट को जो है वो डिवाइड कर देते हैं कस्टमर की इनकम की बेस पे, उसकी एजुकेशन की बेस पे, उसके बाइंग बिहेवियर की बेस पे। तो न्यू यूज़ के अंदर हम उसको जो है वो किसी न्यू मार्केट सेगमेंट के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्केट एक्सटेंशन के अंदर आता है कि ऐड न्यू सेगमेंट्स मॉडिफाइंग प्रेजेंट प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि हमने एक तो अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी करना है और दूसरे नंबर पे किसी न्यू मार्केट सेगमेंट को जो है उसको भी टारगेट करना है अपनी इम्प्रूव प्रोडक्ट के साथ। तो ये मार्केट एक्सटेंशन के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। अब वो कहता है कि ऐड न्यू मार्केट्स विद न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप्ड फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी। अब इसका क्या मतलब है कि हमने अपनी कोई टोटली न्यू प्रोडक्ट जो है उसको लेना है और किसी टोटली न्यू मार्केट के अंदर किसी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसको अपनी प्रोडक्ट को उस मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। तो ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। और एक बात और कि डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हमारा जो है वो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने जिस मार्केट में जाना है उसके अंदर कौन सी स्ट्रेटजीज़ चल रही हैं, उसके अंदर कौन सी जो हैं वो ट्रेंड्स चल रहे हैं, और हमें नहीं पता कि हमारी जो न्यू प्रोडक्ट है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द लेक्चर please like, comment and subscribe, and if you have any query so please you can ask in the comment section. Thank you very much. Allah Hafiz.